हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ही मैन एंड ई मैन फन एंड फिटनेस। आज हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी के ऊपर। अभी इम्यूनिटी क्या है, मैं इस चीज़ के ऊपर दो तीन पार्ट बनाऊंगा ताकि थोड़ा डिटेल में समझे आपको इम्यूनिटी क्या है। ठीक है, तो डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एकदम भी डिटेल में नहीं जाऊंगा जो जैसे डॉक्टर लोग सीखते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना डिटेल में जाऊंगा कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अब जैसे आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हो, लोग हर चीज़ के पीछे अभी इम्यूनिटी लगा देते हैं। लाइफ बॉय में इम्यूनिटी हो गया, ऐसे अमूल दूध में इम्यूनिटी हो गया। तो लेकिन और वो लोगों को वो अप्रूवल कैसे मिलता है कि हाँ, ये लोग अप्रूव कैसे करते हैं कि हाँ ये इम्यूनिटी को बेनिफिट कैसे करता है। तो इस चीज़ के लिए आपको समझना ज़रूरी है, और सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं, बाकी आपका लाइफस्टाइल के लिए और आपके बेटर लिविंग के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि इम्यूनिटी क्या है। अभी हम लोग आते हैं टॉपिक पे। इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम एक सिस्टम है जो आपके बॉडी को कोई भी बैक्टीरिया, केमिकल, पॉइजन, टॉक्सिन, वायरस से फाइट करने में हेल्प करता है। सबसे ज़रूरी बात क्या है, ये एक सिस्टम है। सिस्टम, अभी सिस्टम बोलेगा तो लोग को ये पता रहना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। अभी एक सिस्टम बहुत सारे चीज़ों से बनता है। अभी ऐसे एक नॉर्मल ऑफिस ही देख लो, अगर वो ऑफिस का एक सिस्टम है कि हाँ, ये नीचे का स्टाफ है, ये साफ सफाई करता है, ये ह्यूमन रिसोर्स है, ये अकाउंटेंट है, ये सर्विस में है, और एक मैनेजर है, फिर मैनेजर के ऊपर डायरेक्टर आता है, तो वो एक सिस्टम है। अभी एक सिस्टम में अगर कोई एक भी करप्ट रहता है या कोई एक खराब निकला तो पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं खराब निकलता है। तो वहाँ से ही वो सिस्टम खराब होना स्टार्ट हो सकता है या फिर उस चीज़ को सुधारना पड़ता है। इम्यूनिटी सिस्टम एक एंटायर सिस्टम है। जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आ गया, सब आ गया, वैसे ही आपकी इम्यूनिटी सिस्टम एक एंटायर सिस्टम है। तो अभी वो एंटायर सिस्टम में क्या क्या आता है, अभी सबसे कॉमन जो सबको पता है वो है WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। WBC और RBC होता है जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स रहता है। WBC हेल्प करता है फाइट करने के लिए, लेकिन वो एक सिस्टम का एक हिस्सा है। अभी जैसे क्या क्या आता है आपके सिस्टम में, इम्यून सिस्टम में, बोन मैरो, WBC, एंटीबॉडी, स्प्लीन, थाइमस, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये सब मिलके आपका सिस्टम बनता है। तो अभी ये सारे चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ खराब निकला, कोई भी एक बात खराब निकला, तो वो सिस्टम को बिगाड़ता है। समझो आपका बोन मैरो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, आपको क्या न्यूट्रिशन चाहिए आपका बोन्स को हेल्दी रखने के लिए या फिर बोन मैरो को हेल्दी रखने के लिए, वो एक लॉजिक बनता है, वहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि आपको वो भी न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। WBC बढ़ाने के लिए या फिर एंटीबॉडीज बढ़ाने के लिए आपको क्या लेना चाहिए। ये सिस्टम के हर एक पार्ट को आपको फीड करना ज़रूरी है, हर एक पार्ट को, चाहे वो बोन मैरो हो, थाइमस और स्प्लीन है, वो एक ऑर्गन है आपके बॉडी के अंदर, जैसे आपका हार्ट्स और लंग्स हो गए, तो वो लोग का भी एक काम है। तो और लिम्फेटिक सिस्टम भी मैं बोलना इसमें भूल गया, जो पॉइंट्स है सिस्टम है उसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी आता है, लिम्फ नोड्स जो बोलते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं प्रोटीन के ऊपर। अभी प्रोटीन कितना नेसेसरी है आप लोग के लिए, आप लोग को ये वीडियो से और समझ में आएगा। अब तक आप लोग सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन के बारे में सोचते थे, या फिर मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन के बारे में स्टडी किए हो, या फिर हाँ मसल बिल्डिंग करना है तो प्रोटीन लेना है, लेकिन नहीं, आपका एंटायर बॉडी प्रोटीन से बना है, ऑलमोस्ट एंटायर बॉडी।
आपका हार्ट हो गया, लिवर, लंग्स, सब मसल्स ही है। सो वो ऑलमोस्ट आपका एंटायर बॉडी पहले बात तो प्रोटीन से बना है। सो ऑफकोर्स जब आपके बॉडी में कोई डेफिशिएंसी आएगा वो चीज़ वीक होने लग जाएगा। सो कोई भी मतलब अगर आप रेगुलरली प्रॉपर इंटेक में प्रोटीन दे नहीं रहे हो तो वो डेफिशिएंसी आप में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग बात आते हैं एंटीबॉडीज़ के ऊपर। आपको पता है एंटीबॉडीज़ किससे बनता है? एंटीबॉडीज़ बनता है प्रोटीन से। यस, एंटीबॉडीज़ बनता है प्रोटीन से। और अगर आप हर दिन डेफिशिएंट हो प्रोटीन में और आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है या फिर आपका मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है तो ये चीज़ 100% अफेक्ट करने वाला है आपके इम्यून सिस्टम को। क्योंकि रीज़न क्या है? क्योंकि आपका बॉडी रोज़ डेफिशिएंट है प्रोटीन में, तो आप बार बार बीमार पड़ सकते हो। अभी ये एंटीबॉडीज़ कैसे बनता है? अभी बनता है एंटीबॉडीज़ जो होता है वो तो ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स, जैसे एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो अलग अलग वे में बनते हैं। अभी समझो फॉर एग्जांपल एसिड को क्या न्यूट्रलाइज करता है? एक बेस या फिर पानी। तो कहीं पे भी ये समझो एसिड गिरता है तो अगर आप कोई बेस डालते हो या फिर पानी डालते हो तो वो उसको न्यूट्रलाइज करता है। एक तरीका न्यूट्रलाइज करना क्या हो गया? मतलब एसिड कोई चीज़ को जला रहा है तो अगर उस चीज़ को रोकना है तो आपको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पानी डालना पड़ेगा, या फिर अच्छे से न्यूट्रलाइज करना है तो एसिड का ऑपोजिट होता है बेस, आपको बेस डालना पड़ेगा। अभी इसी तरीके से जब आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया, कोई केमिकल या फिर कोई वायरस जाता है तो आपका बॉडी क्या करता है? जो एंटीबॉडीज़ है वो प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है उस पर्टिकुलर चीज़ के ऑपोजिट में। सो वो बॉडी हो गया, आउटडोर बॉडी हो गया, सॉरी इन्वेडिंग बॉडी हो गया। तो ये जो है ये एंटीबॉडी है। सो ये बॉडी जब प्रोटीन उसके ऊपर अटैच होता है, वो एंटीबॉडी के ऊपर अटैच होता है, एंटीजन बोलते हैं उसको, एंटीजन के ऊपर अटैच होता है और उसको बाइंड करना स्टार्ट करता है और उसको न्यूट्रलाइज करके उसको लिम्फ नोड्स में लेके जाता है और वहाँ से वो क्लियर होता है आपके बॉडी में से। सो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आपके इम्यूनिटी के लिए। अब तो इसी तरीके से अगर कोई आपको दूध बेचता है और उसमें से फैट कम कर दिया और प्रोटीन बढ़ा दिया, वो उसे इम्यूनिटी मिल्क बोल के बेच सकता है। रीज़न क्या है? क्योंकि उसने 1 लीटर जो दूध है उसमें 1-2 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक प्रोटीन बढ़ा दिया। तो जहाँ प्रोटीन बढ़ गया तो इम्यूनिटी का चांसेस बढ़ गया। तो उस तरीके से वो लोग को ये मिलता है कि वो लोग उस चीज़ को इम्यूनिटी बोल के बेचे। अगर प्रोटीन है तो वो लोग इम्यूनिटी बोल के बेच सकते हैं। ये नहीं है कि वो प्रोटीन लेने से आपको इम्यूनिटी मिलता है। मैं सिर्फ प्रोटीन का रोल बता रहा हूँ इम्यूनिटी में। सो आपको ऑफकोर्स प्रोटीन देना है, लेकिन आपको आपके बाकी सारे सिस्टम को भी इंटैक्ट रखना है, अच्छे से फीड करना है। कैल्शियम हो गया, कोई किसी भी चीज़ का डेफिशिएंसी धीरे धीरे किसी ना किसी प्रॉब्लम में आपको लीड करता है। सो एक बेसिक आइडिया और ये इम्यून सिस्टम का और वो सिस्टम में प्रोटीन का क्या वैल्यू है या प्रोटीन का क्या काम रहता है। और आप समझ लो प्रोटीन प्राइम एजेंट है इस इम्यून सिस्टम में, क्योंकि प्रोटीन और कुछ केमिकल्स साथ मिलके जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उससे फाइट करते हैं। सो जिस बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ उसको वो एंटीबॉडी नहीं मिल पाता है वहाँ पे हम लोग को मेडिसिन का ज़रूरत पड़ता है। तो जो मेडिसिन से जो केमिकल्स आता है जो भी है उतना डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगा, जैसे एक डॉक्टर बता सकते हैं, लेकिन फिर मैं एक बेसिक बता रहा हूँ। तो वो मेडिसिन आता है, उस मेडिसिन के साथ आपके इम्यून सिस्टम फिर काम करता है, तब जाके आप उस डिजीज़ को या फिर उस बीमारी को बीट करते हो। सो होप सो आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो, और अच्छा लगा तो शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे और आगे भी मैं पार्ट्स बनाऊंगा। सो देखते रहना और ये वीडियोस को शेयर करना ताकि लोग को पता चले। और जितना नॉलेज है लोगों में और जितना नॉलेज है आप लोग में, उतना लोग आपको कम बेवकूफ़ बनाएंगे, उतना आप ज़्यादा, उतना बात लोगों का ही नहीं, उतना आप खुद अपने आप को फिट रख पाएंगे, अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। सो होप सो आपको अच्छा लगा। शेयर करना,
और नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, बाय।